पैड पूरे मन से घिसाए हैं कस्टमर ने, पूरे मन से। और ये गाड़ी है। तो फाइनली गाइस स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज मेरे पास है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, और उसकी ब्रेक में आ रही है जैटरिंग की प्रॉब्लम। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं और उसका ब्रेक पैडल वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कम बजट में कैसे हम उसका प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं, और डिस्क रिप्लेस करनी पड़ती है या नहीं पड़ती। फुल वीडियो देखना ज़रूर, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो प्रॉपरली आपको डिटेल में मैं बता सकता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, और कैसे आप कम पैसों में आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग गुड कर सकते हो एकदम बढ़िया। वीडियो फुल जरूर देखो। गाड़ी के चारों व्हील्स वगैरह ओपन कर लिए हैं, और सबसे डिस्क की कंडीशन चेक करो। जो रेयर की डिस्क है एकदम स्मूथली है, कोई इसमें लाइन वगैरह नहीं है, कोई एडिशनल कुछ नहीं है। तो पीछे एकदम स्मूथली थी, आगे फ्रंट में देख सकते हो आप डिस्क का क्या कंडीशन है। अब यहाँ पे नॉर्मली चेक करना हो तो ये हल्का नाखून लेके डिस्क पे ऐसे रब करना है, तो यहाँ पे नाखून थोड़ा डिस्क पे फंस रहा है, तो यहाँ पे लाइनें वगैरह बहुत आ रखी हैं। तो जैसे ज़्यादा मान के चलो आपकी गाड़ी में जैटरिंग आती है। जैटरिंग ऐसे होती है जैसे ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक मारते ब्रेक पैडल में जर्क आता है, तो गाड़ी हल्की फुल्की कामती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा जो भी जैटरिंग की प्रॉब्लम आती है फ्रंट से ही आती है, रेयर से बहुत कम आती है। आगे की डिस्क से जैटरिंग ज़्यादातर आती है। तो जैटरिंग के लिए आपको बता दूं मैं, हम करते हैं इसमें डिस्क की स्कीमिंग, और दूसरी साइड डिस्क की स्कीमिंग चल रही थी। उधर की साइड आपको मैंने कंडीशन बता दी थी उसकी, और इधर की साइड आप चेक कर सकते हो स्कीमिंग चल रही है। तो जब हो जाएगी तब आपको कंडीशन बताऊंगा। तो इस डिस्क की जैसे स्कीमिंग वगैरह करती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ फिर डिस्क की कंडीशन स्कीमिंग किस कंडीशन में होती है। तो ये भी होने वाली है, तो ये इसकी कंडीशन भी आपको दिखाई देता हूँ। तो डिस्क की स्कीमिंग वगैरह हमने प्रॉपरली कर दिया, वो आप देख सकते हो इसकी कंडीशन क्या है, एकदम प्लेन। उधर की साइड मैंने आपको बताया नाखून से ऐसे हल्का रब करोगे तो नाखून फंसता है, तो यहाँ देख सकते हो आप कंडीशन क्या है, एकदम स्मूथली डिस्क कटी है इसकी प्रॉपरली। यहाँ जैसे आप डिस्क की स्कीमिंग वगैरह करते हो तो डिस्क प्रॉपर नीचे से लेके ऊपर तक एकदम स्मूथली कटनी चाहिए, फिर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। तो अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, ये कंडीशन किस कंडीशन में आपको स्कीमिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और डिस्क की थिकनेस वगैरह कितनी होनी चाहिए, फिर स्कीमिंग करवा सकते हो, और रिप्लेस कितने पे करवा सकते हो, तो इनकी कॉस्ट वगैरह। साइड की कंडीशन आपको मैंने दिखा दी है पुरानी, और दूसरी साइड की स्कीमिंग मैंने आपको दिखा दी है। और दूसरी साइड में मैंने जो पुरानी थी उसका स्कीमिंग कर रहा हूँ, और उतनी देर में आपको ये बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपकी डिस्क की थिकनेस जो होती है, नई डिस्क की थिकनेस वो होती है 30 mm की। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन की, और फ्रंट की होती है 30 mm की, और रेयर की होती है उसकी 16 mm की डिस्क की थिकनेस। और जो लास्ट चलती है फ्रंट की चलती है 28 पे, और रेयर की चलती है 14 mm पे लास्ट। मतलब कि कहने का ये मतलब है जैसे 30 mm की नहीं है वो घिस जाती है, उसके बाद 28 पे रह जाएगी, तो बाद में रिप्लेस ही होती है। उस कंडीशन में आप रिप्लेस ही कर सकते हो। और 28 के ऊपर आपकी डिस्क की थिकनेस आ रही है तो आप डिस्क को स्कीमिंग करवा सकते हो। तो जैसे हल्की फुल्की लाइनिंग वगैरह हो, जैटरिंग हो, उस कंडीशन में आपने ब्रेक पैड नहीं डलवाने हैं, तो डिस्क की थिकनेस चेक करवा के उसकी स्कीमिंग जरूर करवाया करो। उससे ये बेनिफिट है, एक तो डिस्क प्लेन हो जाएगी, और आपके जो नए ब्रेक पैड अप्लाई करते हो वो घिसते कम है। पुरानी डिस्क पे नए ब्रेक पैड अप्लाई करोगे तो घिसेंगे भी ज़्यादा। और बाकी आपकी कंडीशन है, आप कैसे ब्रेकिंग यूज़ करते हो और कैसे ब्रेक पैड घिसते हैं। यहाँ पे 10,000 रुपये भी हमें चेंज किए हैं, 60,000 रुपये भी कंपनी के ब्रेक पैड हमने रिप्लेस किए हैं। बाकी ब्रेक की कंडीशन है कैसे आप यूज़ करते हो ब्रेक। और दूसरी साइड की स्कीमिंग कर रहा हूँ, आपको उधर की भी दिखाता हूँ, और लास्ट में हल्की फुल्की जो भी है नॉलेज वगैरह देता हूँ, और इनकी कॉस्ट वगैरह भी बता दूंगा कितनी आती है स्कीमिंग की। प्लस दूसरी साइड स्कीमिंग मशीन लगा रखी थी, और एक साइड तो हो गई। आपको बता दूं जैसे हल्की हम पहले ऊपर से काट रहे हैं, डिस्क काटनी ऊपर से हमें इसीलिए पड़ती क्योंकि किनारी डिस्क की हो जाती है मोटी, और नीचे से ऊपर तक हम डिस्क पूरी काटेंगे तो लास्ट में मशीन फंस जाएगी और लाइन छोड़ जाएगी। इसीलिए पहले नीचे की किनारी ऊपर की किनारी काटो, क्योंकि ब्रेक पैड पूरे डिस्क पे नहीं चलते, हल्की नीचे से छोड़ती है, हल्की ऊपर से छोड़ती है। इसीलिए किनारी पहले सबसे काटनी है, बाद में मशीन देखो आप।
ट्रिगर घुमाना है और वो लीवर टाइप आगे को आ रहा है और बाद में उसे अपने अकॉर्डिंग टाइट कर देना प्रॉपरली। जिसे स्कीमिंग मशीन के लिए स्कीमिंग मशीन चलाने के लिए सीखनी वगैरह है, चलाना कैसे होता है ऐसे, और मेरे पास मेरे YouTube चैनल पे अलग से वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी इसको लास्ट में सेट करके यहाँ से ट्रिगर अंदर को दबाना है यहाँ से, और ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाएगी, अपने आप ही रियर पे जाएगी। तो ये होता है इसका साइलेंसर टाइप बोल देते हैं, साइलेंसर ही बोल देते हैं इसे। बाद में वो देखो नीचे की साइड सेट करना पड़ता है, येलो दिख रहा है ना, वहाँ पे सेट करना पड़ता है। जैसे अभी लास्ट में जाके आवाज़ कर रही थी ना डिस्क, वो उससे आवाज़ नहीं करती, और अलग पैटर्न जो आता है वो नहीं होता। तो इसे होने दो, बाद में आपको बताऊंगा। जैसे ये आवाज़ कर रही ज़्यादा, ये डिस्क की किनारी आवाज़ करती है यहाँ पे। अभी देखो आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगी, आवाज़ एकदम साइलेंट हो जाएगी इसकी। देखो किनारी पे आवाज़ करती, क्योंकि किनारी होती है इसकी मोटी। लास्ट में सेंटर में ऊपर तक जाते जाते इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, एकदम स्मूथली डिस्क कटेगी। तो आपको इसी तरीके से डिस्क वगैरह की कटिंग कोई करता है तो आराम से करना। बाकी आपको लास्ट में इसकी कॉस्ट वगैरह बताता हूँ मैं इसे करने के बाद। फुली स्मूथली डिस्क कटी है, और आपको जैसे भी ये कटिंग वगैरह करवानी है, जहाँ आप करवा रहे हो अपनी गाड़ी की, तो एकदम प्लेन कटिंग करवानी है, हल्की फुल्की लाइन भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रॉपरली कटेगी डिस्क और स्मूथनेस से आएगी इसमें। मेटल जो हार्डनेस ऊपर रह जाता है, मेटल हार्ड से होता है, वो निकल जाएगा, नया मेटल आ जाएगा नीचे, फिनिशिंग एकदम। तो फिर प्रॉपरली आपकी जैटरिंग जो गाड़ी में आती है उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो जैसे इस पर आप नए ब्रेक पैड अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेंगे। जैसे पुराने ब्रेक पैड अप्लाई करते हो उसे प्रॉपरली क्लीन एंड अच्छी तरह उसकी लाइनें वगैरह होती है जो ब्रेक पैड की, उसे क्लीनिंग करके तो आप लगाया करो। बता देता हूँ, ये जैसे अभी ब्रेक पैड पड़े हैं अपने पास, तो ये 2 लाइनें दिख रही है ना इसमें, इसे देखो इसमें डस्ट वगैरह बहुत है, तो ये डस्ट वगैरह क्लीन करवा के प्रॉपरली फिर लगवाया करो। और जैसे ये यहाँ पे ये मेटल हार्ड है, इस पर एमरी पेपर, जहाँ नीचे एमरी पेपर से मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर एमरी पेपर से हो जाता है। जैसे ज़्यादा हार्डनेस वगैरह आ जाती है तो इसे जैसे प्लेन नीचे फर्श वगैरह होता है उस पर प्रॉपरली रगड़ो तो एकदम स्मूथनेस निकल के आ जाती है। इसकी जो ऊपर की लेयर वगैरह होती है ना ब्रेक पैड की हार्डनेस वाली, तो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो आपको हार्डनेस वाली लेयर ख़त्म करके ही फिर ही ब्रेक पैड अप्लाई करने, जो पुराने अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर एकदम ब्रेक लगाने में प्रॉपरली स्मूथनेस आएगी। तो दोनों साइड की डिस्क की स्कीमिंग वगैरह प्रॉपरली हो गई है। कंडीशन आपको मैंने जो जो होती है वो आपको बता दी है। और आपको डिस्क का प्राइस बता दूं तो समथिंग 8,000 रुपये की 2 डिस्कें आती है फ्रंट की। जब भी डिस्क की स्कीमिंग वगैरह होती है, जहाँ तो फ्रंट दोनों की होती है, एक साइड की कभी नहीं होती, 2 फ्रंट 2 रियर पेयर में आती है 2-2। और ब्रेक पैड की भी आपको मैंने बता दिया क्लीन वगैरह करके लगाने। और जो स्कीमिंग की कॉस्ट वगैरह आती है फ्रंट दोनों ब्रेक डिस्क स्कीमिंग की 1800 प्लस GST इंक्लूड होती है। 1800 के अराउंड स्कीमिंग होती है। और डिस्क आपको मैंने बता दी है 8,000 दोनों। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरे पास ये ब्रेक पैड अवेलेबल हुए हैं, देख सकते हो आप। इसका ये होता है इंडिकेशन पत्ती, ये आवाज़ करती है जब ब्रेक पैड घिस जाते हैं। तो ब्रेक पैड पूरे मन से घिसाए हैं कस्टमर ने, पूरे मन से। और ये गाड़ी है एक्चुअली 700 जो मेरे पीछे गाड़ी है। इसके डिस्क की कंडीशन भी आपको लास्ट में बता दूंगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क की कंडीशन देख के जाना। ये तो है फ्रंट की, एकदम खत्म, एकदम। और ये है रियर की कंडीशन, देख सकते हो क्या बना दिया, इतनी गहरी लाइनिंग है। तो इस कंडीशन में आप तो स्कीमिंग भी नहीं करवा सकते। तो जो स्कीमिंग हो रही थी वो हो रही थी स्कॉर्पियो एन में,
ये 1800 में निपट गई है। ये निपटेगी 8000 समथिंग डिस्क फ्रंट, 7000 रियर, बाकी ब्रेक पैड की 6500 आगे, 5500 पीछे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपनी गलती का।